कामायनी प्रसाद की आधुनिक कामायनी प्रसाद का आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है। यह छायावादी शैली का महाकाव्य है। इसमें स्वच्छंदतावादी विचारधारा का पोषण किया गया है। ये शास्त्रीय महाकाव्य नहीं है। मैं कामायनी नाम जो दिया है प्रसाद जी ने, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। कामायनी काम गोत्र की बेटी है, काम की आयनी है, काम तनया है, काम पुत्री है, कामजा है। काम क्या है ये मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रसाद जी ने काम को मंगल मंडित श्रेय कहा है। मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, जीवन में सौंदर्य भरने वाला काम है। और उसकी पुत्री कामजा जो कामायनी में श्रद्धा का रूप लेकर आई है, श्रद्धा नाम से वर्णित है, जो इस महाकाव्य की नायिका है, वह उस सौंदर्य को प्रस्तुत करती है मनु के साथ, अपने पति मनु के साथ। मैं चाहता हूँ कि काम को व्याख्यायित करूँ। काम क्या है? आद्य शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र में ये कहा है कि इस संसार की शक्ति नारी है, आदि भुवनेश्वरी है। नारी ही जीवन को धारण करती है, जीवन देती है और जीवन का पालन पोषण करती है। ये नारी आदि भुवनेश्वरी है। आदि भुवनेश्वरी ने जो परम ब्रह्म शिव रूप है, परम ब्रह्म जो शंकर है, उस शंकर को के सहयोग से एक महेश, उसी शंकर का रूप महेश इस धरती पर पैदा किया। और वो महेश ही आज शिव रूप में पूजा जा रहा है। जो आदि भुवनेश्वरी है, आदि माता है, इस धरणी की आदि नारी है, उसने इस में शिव को पैदा किया। शिव ने, महेश ने, शिव पुराण में वर्णित है, अपनी जंघाओं से दो देव पैदा किए, ब्रह्मा और विष्णु। बाएं जंघा से उन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया और दाहिने जंघा से उन्होंने विष्णु को पैदा किया। और ब्रह्मा तथा विष्णु को निर्देश दिया कि आप संसार की सृष्टि में सहयोग कीजिए। विशेषकर ब्रह्मा को कहा कि आप रचना कीजिए और पालन पोषण का कार्य विष्णु करेंगे। शिव पुराण में ये वर्णित है कि ब्रह्मा ने शिव के कथनानुसार, महेश के कथनानुसार मानस पुत्र पैदा किए और उसी मानस पुत्र को पैदा करते करते जब वो थक गए, उन्होंने ऋषियों को पैदा किया, मुनियों को पैदा किया, दक्ष पैदा किए। दक्ष प्रजापति उन्हीं के बेटे थे जिन्होंने महायज्ञ की थी
और जिसमें सती ने अपने को भस्म कर लिया था, अपने को जला दिया था। वही जब दक्ष और इत्यादि मानस पुत्र, वो ऋषि आदि मानस पुत्र जब पैदा करते रहे तो वो एक उभन उनके मन में आई और ये विचार आया कि हम कब तक इस धरती पे मानस पुत्र पैदा करते रहेंगे, इसका तो कोई विकल्प होगा। वो ब्रह्मा और विष्णु दोनों महेश के पास गए और कहा कि हे शिव, हे शंकर, हे महेश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बताइए कि इस जगत की सृष्टि का कैसे विकास होगा। उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कहा कि मैं मानस पुत्र पैदा करते करते, पुत्री पैदा करते करते थक गया हूँ, कैसे संसार की सृष्टि का विकास होगा। तो महेश हंसे और कहा कि मैंने चाहा था कि आप मेरा मूल रूप देखिए और उस मूल रूप से आपको उद्भासित हो जाएगा कि आप कैसे इस सृष्टि का विकास कर सकते हैं। वो महेश, वो शंकर, वो कैलाशी, वो कैलाशपति हिमालय पर बैठा हुआ है। हिमालय इस पृथ्वी का मानदंड है। शंकराचार्य ने भी अपने ब्रह्म सूत्र में इस ब्रह्मांड को शिव का रूप माना है, शिव से ही उत्पन्न है। इस आसमान में जो आसमान में नीला वर्ण दिखाई देता है वो उसकी जटाएं हैं। आसमान में जो कुछ भी है वो सब उसी का रूप है और ये पृथ्वी उसी के मानदंड पर की है। वास्तव में शिव और पार्वती दोनों एक है, एक रूप है। रघुवंश के मंगलाचरण में कालिदास ने लिखा है, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ एक हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो पितरौ है, वो शिव और पार्वती दोनों मिलकर एक हो गए हैं। और वही शब्द जब आप उसका भेदन करते हैं, उसकी संधि करते हैं तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। मूल अवश्य शिव है, लेकिन शक्ति रूपा अर्थ है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। वो इसीलिए कालिदास ने ये भी कहा कि यही शिव जो काम पैदा करता है, कामदेव का स्वरूप है, जो कामेश्वर है, वही कामेश्वर शिव इस सृष्टि का मूल है और इस पृथ्वी का भी मूल है। इस पृथ्वी का मानदंड है, जहाँ वो हिमालय के शिखर पर कैलाशी बनकर कैलाश पर बैठा हुआ है और उसकी प्रशंसा करते हुए उसका मंगलाचरण में अभ्यर्चना करते हुए कुमार संभवम में के मंगलाचरण में कालिदास कहता है कि अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाहतिराजा पूर्वा परौ वारिनिधि विघाय स्थित पृथिव्यारिव मानदंडा। किसी ने प्रश्न किया कि जो हिमालय मानदंड है, जो कैलाश मानदंड है, पृथ्वी का उसमें हिम है, तो उसका उत्तर देते हुए कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा कि अनंत रत्न प्रभयस्य
इमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो सुरगुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणे शिवांका। तो वो शिव आज मानदंड, पृथ्वी का मानदंड है और आदि आदि शक्ति नारी, आदि भवानी वही इस सृष्टि का मूल है। और काम के रूप में, काम को सार्थक करने के रूप में उसी जलाधारी पर, जलाधारी भगवती की भग है और उसके ऊपर जो भगवान बैठा हुआ है, शंकर बैठा हुआ है, उसके बीचों बीच वो भगवान वही काम का रूप है और दोनों के मिलन से काम का जो फल है वो प्राप्त होता है। आज नर नारियां उसकी पूजा करती हैं और लेकिन ये भी शंकराचार्य ने ये भी कहा, मन्नन मिश्र की पत्नी शारदा से पराजित होने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि नारी इस शक्ति, मूल शक्ति है, इस धरती की मूल शक्ति है। अपने ब्रह्म सूत्र में इस बात की उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया था कि आदि भवानी ही इस विश्व की उस सृजन का मूल है। और काम के रूप में जो शिव बैठा हुआ है उसके भग रूप में, भग पर मूल रूप में वह काम ही सृष्टि का सर्जक है। लेकिन शिव का महत्व नहीं है, शिव का महत्व भगवती से है। अगर शिव से ई हटा दी जाए तो वो शव रह जाएगा और उसके वामांग में भी वो भगवती बैठी हुई है। वही सर्जक है, वही सर्जना है, वही सृजन करती है। काम केवल दान करता है, काम केवल नारी को वो चीज देता है, वो अमृत रूप देता है जिससे वो सृजन में सफल होती है और अपने पेट में उस सृजन को रख कर अपने अंदर वो सृजन पैदा करती है, सृजन करती है और उसे इस सृष्टि के मूल रूप में उसको इस सृष्टि का सृजन करती है। इस सृष्टि में आपको जो सारा चहल पहल, मन्नर नारी सब दिखाई देते हैं वो उसी का परिणाम है।